Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS The Extra Step. In this video, I am going to give you a brief overview of Python programming. Now, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ क्विक हाइलाइट्स में बता दूं. इस वीडियो में the topics that we are going to cover is algorithm, flowchart, what do you mean by a program, introduction to Python programming, how to run the first Python program, what are the different types of data type present in Python program and the operators. अब कई सारे ऐसे लर्नर्स होंगे जो पाइथन का कंप्लीट ट्यूटोरियल्स के लिए दे माइट बी लुकिंग फॉर सम ऑफ द कंटेंट. तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें बिकॉज आने वाले समय में पाइथन का कंप्लीट प्लेलिस्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट. बट ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, इस वीडियो को बेसिकली सीबीएसई स्कूल के जो 9th एंड 10th की बुक है उसको ध्यान में रखकर इस वीडियो को हमने बनाया है सो दैट अगर आपके स्कूल का एग्जामिनेशन है या फिर अगर आप बोर्ड में प्री बोर्ड वगैरह एग्जामिनेशन लिखना चाहते हैं तो दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज बेसिकली द सीबीएसई करिकुलम बेस्ड ऑन द सीबीएसई करिकुलम. ओके, तो ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी बताएगा. किसी भी प्रोग्रामिंग को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इट इज अबाउट सी, जावा, सी प्लस प्लस, पीएचपी और पाइथन. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि फंडामेंटल इज सेम. आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़िए, फंडामेंटल कभी भी चेंज नहीं होता है. इन दैट ऑल्सो यू आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज डेटा टाइप ऑपरेटर. एंड प्रोग्रामिंग को पढ़ने से पहले आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यू शुड बी नोइंग व्हाट आर द कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग and what are the topics which are inbuilt for the logical ability. because programming एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें आपको सिर्फ कोडिंग ही नहीं सिखाया जाता है, उसमें आपको ये भी समझ में आना चाहिए हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर ओन कोड, किस तरीके से एल्गोरिदम काम करेगा, किस तरीके से देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टूल्स विच आर हेल्पफुल फॉर मेकिंग यू टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम डोमेन. एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या डिफरेंट तरीके होते हैं, ये सारा आपका कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग एनालिसिस टॉपिक में कवर किया जाता है. बट इस वीडियो को कन्फाइंड तरीके से हम देखेंगे अबाउट द पाइथन प्रोग्रामिंग. सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विथ आवर सेशन. तो पहले तो ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाई पाइथन, व्हाई नॉट जावा, सी, सी प्लस प्लस और अनदर लैंग्वेज. तो पाइथन है, पाइथन का बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप है नाउअडेज बिकॉज इट इज यूज्ड इन द बिग डेटा कॉन्सेप्ट. आप जितने भी ग्राफिक्स एप्लीकेशन देखते हो या फिर सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप गेम खेलते हो, so these all are the softwares which are built on Python. So that is why nowadays in the artificial intelligence and in the machine learning we are using Python. तो Python का आपका बेस होना बहुत ही जरूरत है to learn the concept of data science. So that is why the scope of Python is very high. अब अगर मैं इसके एप्लीकेशन की बात कर लूं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डिपेंडेंट ऑन द बैंकिंग सेक्टर. तो हर बैंकिंग सेक्टर लाइक इफ यू आर यूजिंग पेटीएम, इंस्टा, मोजो, सो दिस ऑल आर द एप्लीकेशंस व्हिच आर यूजिंग और व्हिच आर डेवलप्ड by the help of Python. तो अपने आप में Python एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है as well as nowadays it is also used for all the electronic payment system, web based business models, वेब बेस्ड शॉपिंग, पोर्टेबल बैंकिंग एंड सो एंड सो. तो वेब बेस्ड शॉपिंग का ये मीनिंग है कि आप जितना भी ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह यूज कर रहे हैं, सो वी आर यूजिंग द पेटीएम गेटवे, है ना. जैसे आप अमेजोन पे जाओगे, वहां पे अगर आप कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर करने के लिए आपको अपने बैंक डिटेल्स वहां पे एंटर करना होता है, देन योर अमाउंट इज गोइंग टू बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट. तो ये सारे एप्लीकेशंस किस लैंग्वेज में बन रहे हैं? सो दिस ऑल एप्लीकेशंस आर बिल्ट ऑन पाइथन. So that is why Python is nowadays most important language to learn. अब आपको मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू बता रही हूँ. Python, what are the top companies those currently using the Python? तो आप यहाँ पे इस इमेज में चेक कर सकते हो. फेसबुक, नेटफ्लिक्स, अगर आप मूवीज भी देख रहे हैं, अगर आप वहाँ पे कोई भी रिव्यू दे रहे हो, कमेंट दे रहे हो, रिकमेंडेशंस दे रहे हो अपने फ्रेंड्स को कि गो एंड वॉच दिस वीडियो, सो दिस ऑल are worked on the basis of artificial intelligence. and artificial intelligence एक बहुत broad concept है. इसके अंदर आपका data science, machine learning, so these all topics are the subset of AI. गूगल है, कोरा है, इंस्टाग्राम है, स्पॉटिफाई है, सो दिस अमेजॉन है, सो दिस ऑल आर द वेबसाइट्स व्हिच आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन. सो दैट इज व्हाई इन द मार्केट इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप अगर अब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप पाइथन से शुरू करें. ओके, एंड वी हैव आल्सो लॉन्च्ड आवर पाइथन कोर्स, तो आप उसके भी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं. Now, the topics that we are going to cover one by one is algorithm and flowchart. तो ये जो topic है algorithm, flowchart and the program, so these are basically the topic for CBSE 9th class. CBSE के 9th class में ये topics को include किया गया है
और वहां पर सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन की बात की गई है। एंड अगर आप सीबीएसई 10th क्लास की बुक देखेंगे, देन वहां पे आपको हाउ टू रन अ पाइथन प्रोग्राम, व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स, एंड इसी में आपका डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट आ जाएगा, एंड देयर विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो। तो ये कुछ बेसिक्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है जो आपके 9th एंड 10th के बुक्स में इंक्लूड है। तो इस एक वीडियो में आई एम गोइंग टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू सीबीएसई करिकुलम। ओके, नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रोग्राम। आप प्रोग्राम से क्या समझते हो? बिकॉज a simple question can be asked in the examination, what do you mean by Python programming language? तो उसको एक एक करके आपको डिफाइन करना है कि प्रोग्राम क्या है, देन व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पाइथन। अब स्क्रीन पे आपको यहाँ पे एक मैंने छोटा सा प्रोग्राम लिखा है टू ऐड टू नंबर्स। ओके, एक जनरल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है कि अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, नंबर्स कैन बी 2 + 5, तो इस तरीके से मैंने दो नंबर लिया। ये दो नंबर आपको पता है इन द मैथ्स वी आर टेलिंग दीज आर द न्यूमेरिक वैल्यूज, है ना। न्यूमेरिक वैल्यूज है लाइक 2 and 5, बेसिकली दे आर नोन एज नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है। एंड प्लस क्या है? प्लस यहाँ पे एक सिंबल है जो आप अपने कीबोर्ड पे चेक कर सकते हो। राइट नाउ आपको प्लस दिख जाएगा बैक स्पेस के जस्ट नेक्स्ट में। ओके, बट अगर इसी टर्म को मुझे प्रोग्रामिंग में समझना है तो प्लस को मैं बोल दूंगी एनी सिंबल विच इज नोन एज ऑपरेटर। ओके, सिंबल को मैं क्या बोल रही हूँ? सिंबल इज नोन एज ऑपरेटर। और जो मैंने कोई नंबर्स लिया है, नंबर्स कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी आइदर न्यूमेरिक 2 1 2 3 4 4 5, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, जो आपके कैरेक्टर्स प्रिंट है कीबोर्ड पे। ओके, सो दिस ऑल आर द डेटा। ना इस डेटा को मैं बोल सकती हूँ ऑपरेंड, सो आई कैन से इट ऑपरेंड। और अगर इस दोनों को मैंने मिला दिया तो द कंप्लीट दिस इज नोन एज योर एक्सप्रेशन, है ना। आप इसको बोलते हो मैथमेटिक्स में आइदर इट कैन बी एक्सप्रेशन और आई कैन से दिस कैन बी अ स्टेटमेंट। तो ये छोटी सी बात समझ में आ गई। अब इसी का अगर मुझे प्रोग्राम लिखना है, मुझे अपने कंप्यूटर सिस्टम पे प्रोग्राम लिखना है, लाइक मुझे अपना एक कैलकुलेटर बनाना है, देन हाउ आई एम गोइंग टू राइट। तो सो दिस प्रोग्राम विल ऑलवेज गिव यू द वैल्यू 7। तो ये एक तरीके से आपका स्टैटिक प्रोग्राम हो गया। Another question can be asked in the examination about the dynamic programming. तो dynamic programming का क्या meaning है? So what I will do is instead of using 2 + 5, I will take a variable x + 5, है ना। ये मैंने कुछ variables ले लिया, variables. So what is the meaning of variables? Which can vary. Now I can put the x की value is 10 and y value is 20. आपकी मर्जी हो, आप x की वैल्यू 100 कर लो, y की वैल्यू 200 कर लो, आपकी मर्जी, जो मर्जी आए वो वैल्यू आप पुट कर सकते हो। सो जो ऊपर का प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा था 2 + 5, दैट इज अ स्टैटिक। हर बार ये आपको 7 आउटपुट देगा। बट नाउ इफ यू विल चेंज द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन यू विल गेट द करस्पॉन्डिंग रिजल्ट। जैसे अभी यहाँ पे x की वैल्यू 100 है, y की वैल्यू 200 है, द वैल्यू इज 300। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 10 और 20 से चेंज कर दूं, नाउ द वैल्यू इज 30। तो आप जो इनपुट डालेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे मैंने वो सेम प्रोग्राम लिखा है। मैंने एक वेरिएबल लिया है num1, आई एम असाइनिंग 1.5, num2 जिसमें मैंने अनदर वैल्यू लिया है। और अगर मुझे इस वैल्यू को ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन आई एम स्टोरिंग इट इनटू द थर्ड वेरिएबल, है ना। जैसे आप कोई टेम्पोररी वेरिएबल लेते हो, है ना, आप मैथ्स का कोई सम कर रहे हैं और आपने एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे एक वैल्यू को आप स्टोर कर रहे हो। सिमिलरली मैंने वहां पे ये लिखा है एंड फाइनली उस वैल्यू को मैं प्रिंट कर रही हूँ। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है पाइथन का। अभी बिकॉज आपने पाइथन नहीं पढ़ा तो इसको मैं इग्नोर कर रही हूँ, बट आपको यहाँ पे सिर्फ समझा रही हूँ कि दिस इज अ नॉर्मल प्रोग्राम। अब प्रोग्राम से हम क्या समझेंगे? सो कैन आई से राइट नाउ a computer program is a set of executable instructions on a certain platform to perform a specific set of tasks. Each and every word is very important. सबसे पहले आपको ये समझना है कंप्यूटर प्रोग्राम एक सेट ऑफ एग्जीक्यूटिबल इंस्ट्रक्शन है। सेट ऑफ, सेट बना लेंगे। चलिए ये मैं सेट का सिंबल बना दे रही हूँ, है ना। दिस इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट अ सेट। जैसे आप अपने रूम में बैठे हो, आपके रूम में आपका कबर्ड है, कबर्ड में आपने अपने शेल्फ पे बुक्स रखे हैं 9th के, 10th के, 11th के, तो आपने एक सेट बनाया है। सेट मीन्स कंसिस्टिंग कलेक्शन ऑफ समथिंग। तो ये कलेक्शन ऑफ समथिंग है। मैंने ये बोल दिया कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। इट मीन्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक आपका नेचुरल नंबर इस सेट में आ जाएगा। तो प्रोग्राम क्या है? एक सेट ऑफ एग्जीक्यूटिबल इंस्ट्रक्शंस है रिटन फॉर अ सर्टेन प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क। अगर मैंने ये बोला कि 2 + 5 है, देन वी नो द एडिशन फॉर दिस वैल्यू 7। इसकी वैल्यू 70 नहीं आएगी। तो जैसा आप इनपुट देंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको वैसा आउटपुट मिलेगा, और इसी को आप बोलते हो सिंपल अक्षरों में दैट इज अ प्रोग्राम। Okay, and because we are writing a program for computer, so that is why it is a computer program.
Now this is a very basic formula finding of area of circle, that is pi r square. आपको पता होना चाहिए पाई की वैल्यू 3.14 है. ओके, अब आर की वैल्यू जो भी मैं डालूंगी उसके करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ सर्किल मेरा चेंज होता रहेगा. तो दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला. अगर ये इस फॉर्मूला का मुझे प्रोग्राम बनाना है, देन आई कैन इजिली मेक अ कंप्यूटर प्रोग्राम. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रोग्राम, which is a set of executable instruction which is written for a certain platform and which is run for a specific task. Okay, and this is a normal program to add two numbers. अब इसी प्रोग्राम को यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए. मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है. तो ये जो यहाँ पे नंबर लिखा है, दिस नंबर इज बेसिकली इन प्रोग्रामिंग इट इज नोन एज नंबर 1 एंड नंबर 2. ये आपका मैंने क्या बताया था आपको, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल. ओके, नाउ इफ आई वांट टू चेंज, मैं नंबर 1 की वैल्यू यहाँ पे 2 रख सकती हूँ, 2.5 रख सकती हूँ, एनीथिंग दैट आई कैन राइट. तो num1 और num2 आपका वेरिएबल है. सिमिलरली 1.5 और 6.3 इज नोन एज कांस्टेंट. व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द एग्जैक्ट वैल्यू. ओके, नाउ यहाँ पे जो आपको ये हैश दिख रहा है, नाउ अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैश इज यूज्ड टू ऐड द कमेंट इन द प्रोग्राम. व्हाट इज अ कमेंट? कमेंट का ये मीनिंग है, जैसे आप मेरी वीडियो देखेंगे, वीडियो में बहुत अच्छे फीडबैक भी लिखेंगे, जिनको वीडियो नहीं पसंद आएगा वो निगेटिव फीडबैक भी लिखेंगे. बट either it is positive or negative, वो both हमारे लिए important होता है to evaluate ourselves. Similarly, if I am writing a program and if you are a new user, आपको नहीं पता what are these things, तो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक हैश सिंबल लिखा है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो प्रोग्राम है ये ऐड करेगा टू नंबर्स को. तो इट विल गिव यू एन आइडिया व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट. ओके, एंड बेसिकली ये जो आप हैश लिखते हो ये कभी भी आपका कंपाइल नहीं होता है. व्हाट इज कंपाइल, कंपाइलर वो मैं आपको अभी आने वाले वीडियोस में बताऊंगी. बट आप इतना समझो, हैश का मीनिंग है कि एनीथिंग दैट यू आर राइटिंग आफ्टर द हैश, तो ये आपका कमेंट है. जो कंपाइल नहीं होगा ये बस आपकी प्रोग्राम को रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है. ओके, अब यहाँ पे अगेन मैं कुछ एक्सप्रेशन कर रही हूँ, कुछ एग्जीक्यूशन कर रही हूँ. तो यहाँ पे मैंने फिर से कमेंट लिखा है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ टू नंबर को. तो जो मैंने ऊपर वेरिएबल लिया, फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, उसमें मैंने ये प्लस ऑपरेटर लिया और इसकी दोनों वैल्यू को मैंने ऐड की. और इस सिंबल की मदद से, ये सिंबल ऑलरेडी मैंने आपको क्लास में बताया है या अभी भी बता रही हूँ, दिस इज नोन एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना. जैसे आप मैथ्स में इसको बोलते इक्वल्स टू, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को पहले ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर इसकी वैल्यू को आप इस तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं. देन फाइनली आपका एडिशन हो चुका है. अब एडिशन हो चुका है तो क्या कंप्यूटर सिस्टम अपने आप से आपको रिजल्ट देगा? नहीं, आपको कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देना होता है, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ प्रोसेस होगा, देन आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा. जब आपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, इट मीन्स आपने यहाँ पे इनपुट ले लिया. जब आपने यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म किया, इट मीन्स आपने प्रोसेसिंग कर ली. अब आपको आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट ये स्क्रीन पे चाहिए, है ना. जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, आप मेरा कंटेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं. सो दिस इज अ मॉनिटर. इस मॉनिटर में मैंने रिकॉर्डर लगाया है और आई एम रिकॉर्डिंग माई सेशन. तो आप जब कोई प्रोग्राम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका आउटपुट चाहिए. तो आउटपुट के लिए वी हैव टू यूज द प्रिंट फंक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा. मैं यहाँ पे बोल रही हूँ प्रिंट फंक्शन है. क्यों एक फंक्शन है? इसको याद करने का क्या तरीका है, किसी भी वर्ड के आगे अगर आपको इस तरीके का ब्रैकेट दिख जाए, सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन. फंक्शन जैसे आपका मोबाइल है, कैमरा, कैमरा का ये काम होता है कि आप या तो फोटो क्लिक करेंगे या नहीं तो फिर आप इससे रिकॉर्डिंग करेंगे. इसके अलावा इफ यू वांट टू डायल अ नंबर यू कैन नॉट यूज अ कैमरा. तो हर स्पेसिफिक एप्लीकेशन का अपना एक यूज होता है. सिमिलरली प्रोग्रामिंग जब आप सीखते हो तो प्रिंट इज अ फंक्शन. जनरल आपके इंग्लिश डे टू डे वर्ड से हमने यूज किया, तो प्रिंट इज फंक्शन है. ठीक है, यहाँ पे हम इस सम की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं. तो आप एक सिंपल तरीके से समझिए, तो ये एक प्रोग्राम है टू राइट टू ऐड टू नंबर्स इन द पाइथन. ओके, नाउ ये समझ गया प्रोग्राम. अब बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की. क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं पाइथन, हम बोल रहे हैं जावा, हम बोल रहे हैं C++. सो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो व्हाट वी मीन बाय द टर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? It is a computer language programmers use to develop software programs, scripts or other set of instructions for computers to execute. अगर आप चाहते हैं कि आप एक अलग तरीके का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं या फिर किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आपको उसी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखना होगा जो लैंग्वेज आपका कंप्यूटर सिस्टम समझता है. सो दैट इज व्हाट इज नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग
लैंग्वेज। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आप एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, बट स्टिल फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए आपको बहुत बेसिक से चीजों को समझना पड़ेगा। नाउ आई हैव गिवन द लिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पूरे इस स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए कि कहाँ पे पाइथन है। So the first type of programming language is machine and assembly, algorithm, business oriented, education oriented, object oriented. अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा पाइथन। ओके, तो सीबीएसई में आप अगर 11th-12th में कंप्यूटर साइंस लेंगे तो पूरा डिटेल में आपको पाइथन पढ़ना है। 9th और 10th में सिर्फ ओवरव्यू पढ़ना है। सिमिलरली अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो स्टेट बोर्ड में आपका C++ इज इंट्रोड्यूस इन द कोर्स। तो हर स्कूल में अपना अलग अलग है, तो आप देखो कि आपको क्या पढ़ना है, बट अल्टीमेटली आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत अच्छे से सीखना है इफ यू वांट टू मेक योर कैरियर इन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। सिमिलरली और भी यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे 10th में बात करूं तो 10th में आपने पढ़ा है HTML और CSS, है ना। तो ये कहाँ पे आएगा, आप सिंपली बोल देते हैं HTML इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, उसकी कैटेगरी होती है, दैट इज इट इज WWW डिस्प्ले लैंग्वेज। वो एक डिस्प्ले प्रोवाइड करता है ना, वहां पे हम फ्रंट एंड की डिजाइनिंग करते हैं, सो दैट इज व्हाई इट इज इन द कैटेगरी ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब डिस्प्ले लैंग्वेज। बट पाइथन को आप बैकएंड में भी रन करते हैं एंड इट हैज द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ये आपको यहाँ पे ओवरव्यू मिला कितने तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब कई बार आपके वाइवा हो गया या फिर इंटरव्यूज के लिए भी जब आप जाते हैं तो एक बहुत बेसिक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग, है ना। तो इसको सिंपल तरीके से आप ये समझिए, कोडिंग एक स्मॉल पार्ट होता है प्रोग्रामिंग का, बहुत स्मॉल पार्ट है। कोडिंग का ये मतलब है कि जो आपने बोला ना C, जावा, C++, तो ये एक ऐसा स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम एक डेवलपर को एक पर्टिकुलर कोड आना चाहिए कि कैसे उस प्रोग्राम को लिखते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, तो वो आपका हो गया कोडर। बट प्रोग्रामिंग का मीनिंग है कि आप यहाँ पे कुछ एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे आप कुछ प्रोटोटाइप भी बनाएंगे, आप यहाँ पे एक कोड भी करेंगे, फिर उसकी आप टेस्टिंग करेंगे, देन आप उसका डिप्लॉयमेंट करेंगे एंड फाइनली आप उसको मेंटेनेंस करोगे, है ना। तो कुछ स्टेप्स होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने का। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग? सो प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स प्रोग्राम दैट इन्वॉल्व द रेक्टिफिकेशन ऑफ कोड। ठीक है, एक कोड लिख दिया, कोड लिखा है मैंने कि मुझे मल्टीप्लाई करना है या एरिया ऑफ सर्किल निकालना है, बट वो एरिया नहीं निकाल के पेरीमीटर निकाला है, इट मीन्स कुछ तो हमने गलत किया है। तो आप उसको कैसे चेक करोगे? सो दैट इज प्रोग्रामिंग। और कोडिंग का ये मीनिंग है, इट सिंपली मीन्स डीलिंग विथ राइटिंग अ कोड दैट मशीन अंडरस्टैंड, है ना। कंप्यूटर की भाषा में जब आप किसी प्रोग्राम को लिखोगे, दैट इज द कोडिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग में सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं। नाउ कोडिंग रिक्वायर्स बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग स्किल। ऑलरेडी मैंने बताया कोडिंग का मतलब है आपको एक स्किल तो आना चाहिए, हाउ टू राइट अ सर्टेन प्रोग्राम। अब हम यहाँ पे बात करें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, है ना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अब अगर मैंने ये वाला कोड लिखा जो आपको मैंने यहाँ पे ये कोड लिखाया, तो कहीं ना कहीं आपका सिस्टम इसको कन्वर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज, देन ओनली इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोग्राम। तो यहाँ पे कन्वर्जन की जरूरत है। जैसे आपके पास गूगल ट्रांसलेटर है ना, गूगल से पूछो, किसी भी नेटिव लैंग्वेज में भी अगर आप बोलते हैं तो गूगल इज इजिली यूज टू कन्वर्ट इट। सिमिलरली लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो तो उस लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। Why? Because when you are writing a program, so that is written in the high level language. आप लिख रहे हैं if, आप लिख रहे हैं while, आप लिख रहे हैं print. So these all are the high level programming language. क्यों? क्योंकि ये English के word है ना, if, while, print. So your system is not going to recognize if, while, print. Why? Because these all three instructions must be converted into the form of 0, 1. क्यों? क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल आपको पता है कि 0, 1 को ही कंप्यूटर सिस्टम समझेगा। तो आप जितने भी लैंग्वेज का यूज कर रहे हो दैट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। कौन कन्वर्ट करेगा? तो कंपाइलर कन्वर्ट करेगा या फिर इंटरप्रेटर कन्वर्ट करेगा, एंड दे आर द एग्जांपल्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, है ना। इसलिए हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। क्या सिखाया मैंने क्लास में कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं भी किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल, तो ही कैन नॉट स्पीक ऑल द लैंग्वेजेस, जर्मन है, रशियन है ना, फ्रेंच है। सो व्हाट वी रिक्वायर, तो वहां के जो नेटिव में जो एक हमें ट्रांसलेटर की जरूरत होती है विच यूज टू ट्रांसलेट
his language into another different language so that learners, जो भी वहाँ पे ऑडियंस है, उनको वो चीजें समझ में आए. तो दैट इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ ट्रांसलेटर. नाउ इतना अगर आपने ओवरव्यू समझ लिया, तो नाउ वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रोग्राम. ये तो हमने समझा. अब when we are writing a step by step instructions, तो कंप्यूटर में अगेन 4 चीजें होती हैं. आपको पता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. ये 3 स्टेप तो होता है ना. कहीं ना कहीं आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, या एक सिंपल सी चीज है, ये मेरा सेलफोन है. इस सेलफोन अभी मैंने प्रेस किया तो आपको मेरा ये डेस्क, ये स्क्रीन दिख रही होगी, है ना. पहले ये ब्लैक था. सी, दिस इज नाउ ब्लैक. तो ये क्या है? दिस इज नाउ हार्डवेयर. ये एक मशीन बोल सकते हैं. एक मशीन है जिसका एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, इसकी एक विड्थ है, इसका एक वॉल्यूम है, इसका एक वेट है. बट जैसे मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ, नाउ यू कैन सी माई स्क्रीन. जब आपको ये मेरी स्क्रीन दिख रही है, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, दैट इज एंड्रॉइड, है ना. अगर आपके पास एंड्रॉइड का सेल है, तो मेरे पास एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम है. इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है. या मैं अगर कोई पिक्चर भी क्लिक कर रही हूँ अपने मोबाइल में, तो वो कहीं पे जाके स्टोर हो रहा है. दैट इज नोन एज योर मेमोरी एरिया. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द स्टोरेज. ओके, तो ये 4 स्टेप होते हैं किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए. तो ये हमारा ओवरव्यू यहाँ पे कंप्लीट हुआ है. अगर आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में डाउट होता है इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फ्री होके अपने डाउट को पूछ सकते हैं. ओके, वी विल बी very thankful if you are putting a doubt or a comment in the feedback session कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे. ओके, नाउ अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, दैट इज एल्गोरिदम. एल्गोरिदम क्या है? प्रोग्राम को लिखने से पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज एन एल्गोरिदम. An algorithm is a step-by-step procedure that defines a set of instructions that must be carried out in a specific order to produce the desired result. हर एक वर्ड बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बहुत इसके मायने हैं. जैसे मैं क्या समझाती हूँ आपको. आप स्कूल जा रहे हैं, आप सुबह सो के उठेंगे, फ्रेश होंगे, अपना बैग पैक करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर आप अपना ट्रांसपोर्टेशन मीडियम यूज करेंगे, देन यू विल कम टू स्कूल. ओके, तो एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन है. ऐसा तो नहीं होगा कि उठेंगे और सीधे स्कूल में आ जाएंगे. नहीं, स्कूल आने से पहले आप तैयार तो होंगे. तो एक ऑर्डर होता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए. जैसे मैंने आपको बोला, एटीएम से आपको मनी विड्रॉ करना है. हाँ, एकदम अच्छे से आप तैयार हो गए, मूवी देखने जाना है, पैसा नहीं है, पैसा विड्रॉ करना है. बस आपने पिन पूछ लिया, कार्ड ले गए, नहीं कार्ड भी ले गए, सब कुछ ले गए. अब एटीएम मशीन में जाना पड़ेगा ना. एटीएम मशीन में जाएंगे, कार्ड स्वाइप करेंगे, पिन डालेंगे, देन ओनली यू कैन विड्रॉ द मनी. तो हर चीज को करने का तरीका होता है. सो दैट इज एल्गोरिदम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू परफॉर्म एनी एक्शन सो दैट यू विल गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट. अगर आपने एक भी बीच में 1-2 स्टेप खा लिया, तो आपका जो डिजायर रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा. फिर आप सोचते बैठोगे कि वेयर आई हैव डन द मिस्टेक. So that is how it is very important to learn the fundamental and basics of the programming. अब आपके एग्जाम में एक सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा, what do you mean by algorithm and what are the characteristic of an algorithm. तो characteristic का मतलब है फीचर्स. क्या फीचर्स आपको ऐसा लगता है कि आपके एल्गोरिदम में होना चाहिए, है ना. एल्गोरिदम है, उसमें फाइनाइटनेस होना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनाइटनेस? कि अगर एक काम को हम शुरू कर रहे हैं, अगर एक काम को मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो डेफिनेटली इट मस्ट बी स्टॉप इन अ डेफिनेट टाइम. ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइट लूप में चला जाए, है ना. उस काम का कोई एंडिंग ही नहीं है. जैसे आप, मैंने बोला पढ़ो, पढ़ रहे, अरे पूरे दिन में आपके पास 24 आवर्स है, तो 24 आवर्स को आप डिवाइड करेंगे. यू कैन नॉट स्टडी फॉर 24 आवर्स. आप क्या करेंगे, 6 से 7 घंटे की आपको अच्छी नींद भी लेनी है, उसी में खाना भी खाना है, उसी में घूमने भी जाना है और पढ़ाई भी करना है. तो यू विल डिस्ट्रीब्यूट टू 24 आवर्स. सिमिलरली, if you want to solve an algorithm, it must be have a finite number of steps and it must be end in the finite time. काम को शुरू किया अगर 1 बजे, मुझे पता है 2 घंटे मुझे पढ़ना है, then I will wind up in at 3 o'clock. Similarly, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको इनपुट तो देना पड़ेगा. विदाउट अ इनपुट यू कैन नॉट डू एनीथिंग. सिमिलरली, इनपुट दिया है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको एटलीस्ट कुछ तो आउटपुट मिलना चाहिए. आउटपुट अगर रॉन्ग भी आता है, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट स्टिल आउटपुट तो मिलना चाहिए. अब आप 10th का तैयारी कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे, आपको एग्जामिनेशन का इतना फियर हो गया कि आप एग्जामिनेशन हॉल में ही नहीं गए. देन जो भी आपने पढ़ा वो तो वेस्ट हो गया ना. क्यों? क्योंकि आपने इनपुट तो दिया, बट यू आर नॉट गोइंग फॉर राइटिंग एन एग्जामिनेशन. तो आपको आउटपुट कैसे मिलेगा कि आपने जो पढ़ा वो दैट इज फ्रूटफुल, यस और नो.
तो आउटपुट चाहिए, उसके लिए एग्जामिनेशन में तो बैठने जाना है, इसलिए एग्जामिनेशन फियर को रिड्यूस करना है। सो दैट इज इनपुट एंड आउटपुट। डेफिनेटनेस मीन्स कि मुझे पता है कि 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन में एटलीस्ट आई वांट टू सिक्योर 85% एंड प्लस। इसके लिए मेरे पास ईच स्टेप मेरा क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे 3 महीने पहले से स्टडी करना है, रिविजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, फॉर्मूलों को बार बार रिवाइज करना है। सो माई ईच स्टेप मस्ट बी क्लियर, वेल डिफाइंड एंड इट मस्ट बी प्रिसाइज। वहां पे कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बिग्यूटी? आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, है ना, सो के उठे और चल रहे, अरे कितनी देर चल रहे हो? मैगी ने अगर अपना शेड्यूल बनाया है कि आई नीड टू वॉक डेली फॉर 2 किलोमीटर बिकॉज दैट इज द टाइम आई कैन स्पेंड, तो आई कैन नॉट वॉक फॉर 10 किलोमीटर, है ना, ऐसा मैं नहीं कर सकती। तो माई ईच एंड एवरी स्टेप मस्ट बी क्लियर। effectiveness, yes, each step must be simple and should take a finite amount of time. effective होना चाहिए, हम बोलते हैं ना कि you must be efficient। आप जो काम कर रहे हैं आप उसमें efficient होना चाहिए, उसका कुछ रिजल्ट आना चाहिए, so that it must be effective to you। तो ये आपके 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी एल्गोरिदम का। मतलब किसी भी काम को करने के तरीके में ये 5 चीजों को आपको ध्यान में रख के ही वो काम करना है। आप इसको किसी भी अपने डे टू डे लाइफ से भी जोड़ सकते हैं। इतना अच्छा होता है प्रोग्रामिंग लर्न करने के लिए, बिकॉज यू कैन रिलेट विथ योर डे टू डे ऑपरेशंस, है ना। आप एक भी काम कर रहे हो वो एल्गोरिदम कहलाएगा, और एल्गोरिदम में ये 5 चीजें होनी चाहिए। अब अगर मैं प्रोग्रामिंग के टर्म्स में बात कर लूं, सो दिस इज अ सिंपल एल्गोरिदम टू राइट फॉर एडिंग 2 नंबर्स। जो अभी आपको मैंने 2 नंबर बताया, ये x+5 है, ठीक है। इसकी वैल्यू को मैंने सम नाम के एक वेरिएबल में स्टोर किया। इसके लिए क्या एल्गोरिदम लिखेंगे? तो एल्गोरिदम इज बेसिकली रिटन इन द इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, आपकी मर्जी हो, जैसे चाहिए वैसे एल्गोरिदम लिखिए, क्योंकि एल्गोरिदम कभी भी रॉन्ग नहीं होता है। इंग्लिश के स्मॉल कीवर्ड्स आपको लिखने हैं, जैसे आई विल राइट स्टेप 1 लिखा और यहाँ पे कॉलन दे दिया, है ना, एक सेपरेट कर दिया मैंने कि दिस इज स्टेप 1। सबसे पहले क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे और फाइनली स्टॉप करेंगे। ये 2 चीजें तो कॉमन आनी है सारे एल्गोरिदम में। स्टेप 2 क्या करोगे? आप यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आपको इवेल्युएट करना है, तो 2 आपको वेरिएबल लेना है, एक्स और वाई। यहाँ पे 2 लिया है, नंबर num2, और सम ले लिया, तो यहाँ पे 3 ले लिया, है ना। सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल, इसके बाद आप क्या करेंगे? वैल्यूज को रीड करेंगे, है ना। एक्स में क्या वैल्यू है? 5, वाई में क्या वैल्यू है? 10। तो ये आपका थर्ड स्टेप आएगा कि आप रीड कर रहे हो वैल्यू, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं इनपुट लेना। फाइनली आप दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे और उसको असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइन कर रहे हैं रिजल्ट को इनटू द सम, जो कि एक थर्ड वेरिएबल है ना। यहाँ पे देखो ऐसे इस तरीके का बना दिया कि असाइन करना। आप ऐसे भी एल्गोरिदम में लिख सकते हैं, इक्वल्स टू अगर नहीं लिखना है तो आप एरो का यूज कर लीजिए। उसके बाद असाइन करने के बाद आप क्या करोगे? स्टोर करा रहे हो उसको सम में, और यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हो ना। प्रिंट करने का मतलब डिस्प्ले करना, और फिर यहाँ पे आपका स्टॉप हो जाएगा एल्गोरिदम। तो दिस इज अ नॉर्मल एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग एन एल्गोरिदम। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज एल्गोरिदम, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, तो इसको जरूर लिखिए थ्योरी में, और साथ में एक एग्जाम्पल जरूर बताइए जो यहाँ पे मैंने बताया है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट इन द एग्जामिनेशन। सिमिलरली लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। 3 नंबर है आपके पास, 2, 22, 12 और 10। 3 नंबर है, यहाँ पे 100 कर दो, है ना। तो इस तीनों नंबर को यहाँ पे x, y, z कर देती हूँ। तो इस नंबर को देख के आप क्लियरली बता दोगे कि ये आपका मैक्सिमम नंबर है। तो कैसे चेक करेंगे? इसका लॉजिक कैसे होना चाहिए? इसी को बोलते हैं टू मेक योर लॉजिक। सबसे पहले ये नंबर लो, इस नंबर को इससे कंपेयर कराएंगे और इससे कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराने का मतलब 20 x की वैल्यू को चेक कर लो, क्या x ग्रेटर देन है y के, और साथ में चेक कर लो क्या x ग्रेटर देन है z के। तो अगर x जो है वो y से भी बड़ा है और साथ में z से भी बड़ा है, इट मींस यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो जाएगा? x। सिमिलरली y हो जाएगा, सिमिलरली z हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको बोलते हो बिल्डिंग ऑफ लॉजिक, इसको बोलते हैं लॉजिक बिल्डिंग, है ना। एंड दैट इज वाई टू लर्न प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपके लॉजिक एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। तो ये इसका एल्गोरिदम है। तो आप ये एल्गोरिदम को पढ़िएगा, समझिएगा, और इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा इन द फॉर्म ऑफ पाइथन प्रोग्राम। ये एक छोटा सा आपको असाइनमेंट मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। नहीं हो पाएगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब
चलो मुझे नहीं समझ में आई, मैम ने क्या पढ़ाया प्रोग्रामिंग, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आई, दूसरा कुछ समझा देती हूँ। आप ये मैथ्स में पढ़ते हो ना, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज नोन एज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे x के पावर में 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इस तरीके का अगर एक्सप्रेशन आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, तो इस तरीके का आप यहाँ पे एल्गोरिदम लिखेंगे। अगेन इसका भी प्रोग्राम करने की कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो ये हमने कवर कर लिया एल्गोरिदम, ठीक है। किसी भी काम करने के सही तरीके को बोलते हैं एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम पढ़ लिया, कुछ नहीं समझ में आया, क्यों? क्योंकि मैम ने थ्योरी पढ़ा दी। तो कहीं ना कहीं आपको क्या चाहिए, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। जैसे आप कुछ चार्ट्स वगैरह बनाते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में, क्यों बनाते हैं चार्ट्स, क्यों बनाते हैं प्रोजेक्ट फाइल, सो दैट कि आपको वो चीजें जल्दी समझ में आए। इट इज ऑल्सो टूल, है ना। तो कुछ हम इस तरीके के सिंबल्स का यूज करेंगे, जिसका यूज हम कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एल्गोरिदम, एंड इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी हाउ टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। So this is a flow chart. It is a graphical representation, or I can say it is a pictorial representation of your logic. Okay. आजकल ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता फ्लो चार्ट, बिकॉज नाउ इट इज वी आर यूजिंग ERD। कई डिफरेंट तरीके के मॉडल्स आ गए हैं जो हम यूज करते हैं। फ्लो चार्ट आपका ट्रेडिशनल वे था, है ना, ट्रेडिशनल वे था, या आजकल बच्चों को सिखाते हैं इन द स्कूल्स। बट जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में जाएंगे, जब आप अपना रिसर्च वर्क करते हैं, तो फ्लो चार्ट वहां पे भी हम बनाते हैं और ERD बनाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हो। बट फ्लो चार्ट में आपको ये सिंबल्स को लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज हर सिंबल का अपना एक मीनिंग है। सो दिस इज द ओवल। ओवल का यूज होता है स्टार्ट और एंड करने के लिए। ये आपका एरो है जो कि कनेक्टर है। मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, यहाँ पे जा रही हूँ, तो ये आपका कनेक्टर है। इनपुट आउटपुट के लिए आप पैरेललोग्राम का यूज करेंगे, है ना। देखो ये यहाँ पे साइड में ये थोड़ा तिरछा है, तो ये पैरेललोग्राम है। प्रोसेस के लिए आप रेक्टेंगल का यूज करेंगे। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस टू। अभी आपने पढ़ा है कि एल्गोरिदम में पहला होता है इनपुट आउटपुट, दूसरा होता है प्रोसेस, है ना। इनपुट आउटपुट दोनों है। प्रोसेस, so there is a difference between input output and process. प्रोसेस हमेशा रेक्टेंगल में होगा और इनपुट आउटपुट आप पैरेललोग्राम में लेंगे। ये आपका है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब मेरी मर्जी में क्लास में नहीं जाना चाहता हूँ, तो आज मुझे लेजीनेस फील हो रहा है, तो आई विल नॉट गो टू स्कूल। तो यू आर एबल टू टेक द डिसीजन, क्या करना है, जाना है या नहीं जाना है। तो इस तरीके के लॉजिक को बनाने के लिए आप डिसीजन बॉक्स का यूज करेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द सिंबल्स। और भी कई सिंबल्स आपकी बुक में दिया है, ये बेसिक सिंबल्स मैंने इंक्लूड किया है, तो थोड़ा सा आप भी मेहनत करें और इससे और भी एडवांस जो सिंबल्स है वो आपको अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल देखो क्लियरली मैं आपको बताती हूँ, ये 3 नंबर को ऐड करने का है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मैं यहाँ ले रही हूँ 10, 100, 50। इसकी वैल्यू मैं A में रख दी, इसकी वैल्यू मैं B में रख दी, इसकी वैल्यू मैं C में रख दी, और मुझे मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम आप यहाँ पे देख के बता देंगे मैक्सिमम की वैल्यू क्या आनी चाहिए, B। अब मैं आपको यहाँ पे ट्रेस करके बताती हूँ कि किस तरीके से फ्लो चार्ट आपका वर्क करेगा। यहाँ पे है ये स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट किया, डिक्लेयर अ वेरिएबल, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया मैंने यहाँ पे A B C, डिक्लेरेशन हो गया। रीड, रीड करने का मतलब है ना, हियर द वैल्यू विल बी A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 100 और C की वैल्यू आ गई 50। ओके। अब सबसे पहले यहाँ पे चेक हो रहा है A ग्रेटर देन B। A का मतलब क्या, 10 ग्रेटर देन 100 के है। बताओ बताओ जल्दी बताओ, यस, है ना। 10 ग्रेटर देन, नहीं फॉल्स हो गया ना, बिकॉज 10 इज नॉट ग्रेटर देन। तो ये कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा इस लाइन में, फॉल्स की तरफ। फॉल्स में चेक कर लो, क्या B ग्रेटर देन C है, तो B की वैल्यू है 100, क्या 100 ग्रेटर देन 50 के है, यस 100 इज ग्रेटर देन 50। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे ट्रू। ट्रू में हम यहाँ करेंगे प्रिंट B को, तो यहाँ पे प्रिंट B का मतलब है यहाँ पे प्रिंट हो गया 100, और यहाँ से ऐसे 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 आएंगे और यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो क्या मुझे B मिला, यस मुझे B मिल गया। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक दूसरी वैल्यू ले रही हूँ, अभी ध्यान से देखो और फिर बताना। अब मैं वैल्यू चेंज कर देती हूँ, इसको मैं कर देती हूँ 510, ठीक है, और इसको कर देती हूँ 150। चलो ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आपको एक फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए, एंड दैट कैन बी अ एग्जांपल दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, है ना, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो चार्ट, व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट, और एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो ऐसे आप एग्जांपल बना सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई इंस्टेड ऑफ 510, 100 और 150, ठीक है। A ग्रेटर देन B,
तो क्या 510 ग्रेटर देन 100 के है? तो हाँ, कंडीशन आ गया ट्रू, तो हम यहाँ चले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्या 510 ग्रेटर देन 150 के है, तो अगेन आ जाएगा ट्रू। यहाँ पे आ जाएंगे, प्रिंट कर दो ए को, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 150। अगेन मुझे यहाँ पे ए मिल गया। सो दिस इज द फ्लो चार्ट। तो यहाँ तक हमने बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल कवर कर लिया। दैट इज मीनिंग ऑफ व्हाट इज एल्गोरिदम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो चार्ट। तो एक हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, नाउ क्विकली मूव टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। तो यहाँ से आपका पूरा पाइथन शुरू हो रहा है। अब सबसे पहले तो ये बता दो ये पाइथन क्या है ना। यहाँ पे एक स्नेक दिख रहा होगा, तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैम तो पाइथन पढ़ा रही है, नहीं व्हाई शी इज टॉकिंग अबाउट पाइथन है। सो बेसिकली इट इज नॉट अ पाइथन, इट इज अबाउट द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसे आपको पूरा बताना है ना। जैसे यहाँ पे एक पाइथन है, कंप्यूटर लेके ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहा है। अब जो जूनियर क्लासेस होते हैं या स्कूल के जो एग्जामिनेशन होते हैं ना, इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में देगा आस्क्ड यू किसने डेवलप किया है, तो गाइडो वैन रज़म ने डेवलप किया इन द 1985 और 1990s। ओके, ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का ये मीनिंग है कि आपको इसके सॉफ्टवेयर के लिए किसी भी कंपनी को पे करने की जरूरत नहीं है। आप python.org पे जाएंगे, यहाँ से ये सॉफ्टवेयर को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज ओपन सोर्स। पाइथन के कई सारे वर्जन है, तो बेसिकली वी आर लर्निंग द अपग्रेडेड वर्जन, तो वो 3.x है। और इसके कई सारे फ्लेवर्स आते हैं। फ्लेवर्स मीन्स कि सी पाइथन, जीवाई पाइथन एंड आयरन पाइथन। तो ये सारे पाइथन प्रोग्रामिंग जो बड़े बड़े एमएनसीज आईटी कंपनीज में यूज होते हैं, तो देयर आर लॉट्स ऑफ फ्लेवर्स ऑफ पाइथन। हम सिंपल पर है, दैट इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ से आपके 10th क्लास में पूछ सकता है कि व्हाट आर द advantage of Python? So it is interpreted, interactive, object oriented and high level programming language. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि Python is a high level programming language, जो मैं चिल्ला चिल्ला के आपको क्लास में पढ़ाती हूँ, ध्यान रखिएगा। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, साथ में ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, अपने आप में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात की जाती है। तो अभी इस वीडियो में नहीं कवर करूंगी, बट ये ऑलरेडी कवर्ड है चैनल पे, जिसका मैं आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसको पढ़ सकते हैं अगर आपको जरूरत है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में समझने की, बिकॉज दैट इज अ टॉपिक जिसमें ये कंप्लीट टॉपिक को मैंने कवर किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, ऑब्जेक्ट का मीनिंग है, ऑब्जेक्ट मीन्स एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी। क्या बोला मैंने? एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी। एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी का ये मीनिंग है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब है आप, मैं। आप मुझे देख पा रहे हैं ना, आप मुझे देख पा रहे हैं, जब क्लास में भी मैं पढ़ाऊंगी तो देख पाएंगे, अभी भी देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो मेरा एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे इस चेयर पे बैठी हूँ, यू कैन टच मी। हाँ, बट सिमिलरली अगर इस मोबाइल की बात करूँ, इसका भी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि आई कैन होल्ड इट। दैट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि आप अपना नजर घुमा के देखिए, आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में जितने भी आपको ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, फैन हो गया, लाइट हो गया, कबर्ड हो गया, आपका बेड हो गया, चेयर हो गया, ईच एंड एवरी एंटिटी इज अ ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। सिमिलरली इंटरएक्टिव का ये मीनिंग है कि आपके यहाँ पे जो कीवर्ड्स वगैरह हम यूज करते हैं वो बहुत ही इंग्लिश के वर्ड्स है, तो यू कैन इजिली रिलेट विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड का ये मीनिंग है, आपने अभी जस्ट पढ़ा लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में, है ना। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में अभी जस्ट हमने पढ़ा है, नहीं तो उसको थोड़ा पीछे करके वीडियो देख लेना। इंटरप्रेटेड का ये मीनिंग है कि जब आप किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो दो तरीके से कन्वर्ट करते हैं। एक तो है कि पूरा एक बार में कन्वर्ट कर लो एज अ होल, या फिर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर, एक 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 करके करेंगे। दोनों के अपने एडवांटेज है, दोनों के अपने डिसएडवांटेज है। इंटरप्रेटेड का ये मीनिंग है जब आप लाइन बाय लाइन किसी भी हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं लाइन बाय लाइन, सो दैट इज नोन एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चार बेसिक कोर होता है पाइथन प्रोग्रामिंग को समझने के लिए। अब कई सारे सैलिएंट फीचर्स होते हैं पाइथन के, वेरी सिंपल टू राइट, शॉर्टर। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा ऐड करना है, 2 नंबर ले लो, ऐड कर दो, फ्लेक्सिबल है। वाइड पोर्टेबिलिटी है, मतलब आप एक बार जब कोई प्रोग्राम को लिखते हो तो किसी भी फ्लेवर्स, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप रन कर सकते हैं। इजी टू लर्न, रीड एंड मेंटेन,
GUI प्रोग्रामिंग है मतलब आप यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, एक फाइल ओपन क्लोज कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है अगर आप एक प्रोग्राम को लिख रहे हैं आप इसको मल्टीपल ओएस में रन कर सकते हैं। जैसे विंडोज में अभी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कैसे प्रोग्राम को रन करना है। विंडोज में रन कर सकते हैं, लिनक्स में रन कर सकते हैं। एंड ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, फ्री एंड ओपन सोर्स है। ये कुछ यूनिक फीचर्स है पाइथन के, लाइक डायनेमिक टाइपिंग। अब डायनेमिक टाइपिंग क्या है ये आगे मैं पढ़ाऊंगी, तो बस आप अभी एग्जाम में लर्न करने के लिए लिखिए डायनेमिक टाइपिंग है। हाई लेवल डेटा टाइप, बहुत रिच कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप यहाँ पे होता है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट भी होता है, और यहाँ पे कई सारे लैंग्वेजेस के कॉम्बिनेशन में वी आर यूजिंग द कीवर्ड्स, so that is why it has a unique rich collections of unique features. Okay, अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ लेगा कि व्हाट आर द वाइडली यूज्ड पाइथन इन, तो एक पिक्चर दिखाया था ना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वीडियो गेम में, नासा है, गूगल ऐप है, जितने भी माइक्रोचिप्स आपके बनते हैं जैसे सिम कार्ड, सो दे ऑल आर नाउ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन, है ना। चलो, इतना अच्छा है, पर हर किसी में कुछ तो डिसएडवांटेज होगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। देखिए, आप जब तक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते नहीं है तो आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा कि एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। अभी आपके स्कूल के लेवल के लिए आप इसको थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करिएगा। एक बार जब आप पाइथन सीखते हैं ना, पूरा इसमें एटलीस्ट आपको 2 से 3 महीना जाता है सिर्फ पाइथन को सीखने में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन ऑल्सो कॉल अस, बिकॉज वी आर रनिंग द पाइथन कोर्सेज ऑल्सो। तो पाइथन को सीखने के लिए 2 से 3 महीना चाहिए जब आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे। अगर आप वीकेंड बेसिस से पढ़ना चाहते हैं जैसे संडे को या सैटरडे को, तो पूरा आपको आराम से मतलब 40 to 50 आवर्स का क्लास लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो तब जाकर आपको एक्चुअली समझ में आएगा क्यों ये फास्टेस्ट नहीं है, क्यों यहाँ पे जो लाइब्रेरीज है सी जावा से कम है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप बाइंडिंग, व्हाई इट इज नॉट इजिली कन्वर्टेबल। तो अभी के लिए ये इसको याद कर लीजिए, है ना। एक बार जब आप कोडिंग सीख जाएंगे तो ये सारे टॉपिक्स भी आपको समझ में आने लगेंगे। तो ये पहला आपके बुक में था, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पाइथन। उसके बाद जब आप सीबीएसई 10th की बुक देखेंगे या 9th की बुक देखेंगे, वहां पे इंटरफेस के बारे में बताया गया। इंटरफेस का क्या मीनिंग है, कई सारे स्टूडेंट तो यही नहीं बता पाते हैं जीयूआई का मीनिंग क्या है। अरे जो आपको दिख रहा है मेरा पीपीटी, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी आप मुझे देख रहे हैं, साथ में कंटेंट देख रहे हैं, ये भी एग्जांपल है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। तो आपने अपने लैब में, अगर आप लैब गए हैं सही मायने में, तो पाइथन को जब आप ओपन करेंगे ऐसी ब्लैक स्क्रीन दिखेगी, और ये 3 ऐसे आपको ग्रेटर देन का सिंबल दिखेगा, तो ये आपका इंटरएक्टिव मोड है। इंटरएक्टिव मोड का मतलब है कि जैसे आप मेरे से इंटरैक्ट करते हो तो आप सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दूंगी, है ना। इंटरएक्टिव मोड का मीनिंग है आप यहाँ पे जो भी कमांड लिखेंगे, इमीडिएट जब आप इंटर प्रेस करेंगे आपको यहीं पे रिजल्ट दिख जाएगा। सो दैट इज एन इंटरएक्टिव मोड। कभी कभी आप पाइथन का जब प्रोग्राम लिखते हैं आपको व्हाइट कलर का विंडो दिखता है, उसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड, है ना। उसको आप फाइल के जैसे क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी आपका सेव नहीं होगा इंटरएक्टिव मोड में। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, इंटरएक्टिव मोड है, जिसमें आपको इस तरीके का सिंबल होता है। यहाँ पे आप कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, दिस इज नोन एज इंस्ट्रक्शन, तो आपको ऐसे आउटपुट मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल। जैसे मैंने यहाँ पे 2+5 किया है, जैसे इंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पे 7 मिल जाएगा। सिमिलरली मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया x इक्वल्स टू 15, यहाँ पे सिंपली x लिखा है तो यहाँ पे वैल्यू इसकी प्रिंट हो गई 15। तो आप ऐसे भी देख सकते हो। और दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम टू टाइप हेलो वर्ल्ड। कैसे टाइप करेंगे, अभी जब पहला क्लास शुरू किया था मैंने आपको बताया था आउटपुट देखने के लिए हमारे पास प्रिंट कमांड होता है। अब देखो यहाँ पे 5 ऑप्शन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, जैसे प्रीवियस एग्जामिनेशन में आया था, हाउ यू कैन प्रिंट और डिस्प्ले द विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले अ मैसेज, है ना। वहां पे था डिस्प्ले ऑप्शन 1, ऑप्शन बी था आपको ऐसे प्रिंट कैपिटल में लिखा था, ऑप्शन सी स्मॉल में लिखा था, ऑप्शन डी चलो मैं दे देती हूँ नॉन ऑफ द एबव। ये 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में आएंगे एमसीक्यू में। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी वाला। क्यों, क्योंकि डिस्प्ले नहीं होता है, कैपिटल में नहीं होता है, स्मॉल में होता है। तो इसको चेक करके बताना व्हाट इज द आउटपुट। हाँ, इसका आउटपुट सब लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा मुझे। एटलीस्ट इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है प्रोग्रामिंग का। चलिए, जब आप इसको देखेंगे इस तरीके के आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, किसने पाइथन बनाया था, ये आप आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताना।
पाइथन जो लैंग्वेज है किस ईयर में डेवलप हुआ था, और पाइथन जो लैंग्वेज है किसमें रिटन था, इंग्लिश में, सी में, पीएचपी में, ऑल में। सिमिलरली और भी मैंने क्विज के क्वेश्चन डाले हैं कि अगर आप स्क्रिप्ट मोड में लिखेंगे तो पाइथन का एक्सटेंशन क्या होगा, है ना। और पाइथन केस सेंसिटिव है नहीं है, ये भी पिछले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपके आए थे। चलो, इतना जब आप समझ लेते हैं तो यहां से आपका बेसिक कंस्ट्रक्ट शुरू होता है पाइथन का, बेसिक कंस्ट्रक्ट ऑफ पाइथन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो सबसे पहले समझना है सिंटेक्स। सिंटेक्स का इट इज एन स्ट्रक्चर ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर लैंग्वेज। एक रूल डिफाइन करेगा कि आप कैसे किसी प्रोग्राम को लिखोगे। जैसे x इक्वल्स टू 5, ये मैंने लिख दिया, किसी ने ये नहीं पूछा कि मैम वाई वी आर नॉट राइटिंग दिस। क्यों? क्योंकि ये आपका स्पेसिफाइड नहीं है, दिस इज नॉट द करेक्ट सिंटेक्स, दिस इज द करेक्ट सिंटेक्स। तो किसी भी काम को करने का सही तरीका, दैट इज द मीनिंग ऑफ सिंटेक्स। ओके, यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड की बात की गई है जो मैंने अभी बताया था। यहाँ पे आप फाइल को ओपन करेंगे, .py एक्सटेंशन से फाइल को सेव करेंगे और फाइनली जाके आप रन करोगे, है ना। उसके बाद फिर आप उसको सिमिलरली ओपन करेंगे, ओपन में जाके अपना फाइल नेम को सेलेक्ट करेंगे, देन आपका वो फाइल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट फाइल एक्सटेंशन है, ये मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए डाला था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन। जब आप किसी भी प्रोग्राम को फर्स्ट टाइम पाइथन पे लिखेंगे तो कैसे आपका सिस्टम समझेगा कि पाइथन का प्रोग्राम है, उसके लिए .py आपको एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा, .py। सिमिलरली जैसे आपको पता है कि अगर वर्ड की फाइल है .docx होता है, पीपीटी है तो .pptx है, एंड सो ऑन। आपने HTML बनाया था तो वहां पे आप .html का एक्सटेंशन सेव कर रहे थे। सिमिलरली पाइथन है तो यहाँ पे फाइल का नाम आ जाएगा और इसके साथ यहाँ पे .py एक्सटेंशन। ओके, नाउ what do you mean by a token? So token is the smallest unit of program in a programming language, जिसमें आपको समझना है कि what is keyword, identifier, literals, operators and punctuators। तो ये सारे आपको 10th क्लास में पढ़ना है ना। कीवर्ड, सो पहला हम लेके चलेंगे व्हाट इज द कीवर्ड। सो कीवर्ड आर आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स व्हिच हैव सम स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर, है ना। जैसे आपके आधार में आपका एक नाम लिखा है, अब आधार कार्ड अगर आपका बन गया है तो आपको पता है कि यू आर यूजिंग दैट एज अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर और नेम, तो यू कैन नॉट रीनेम योर नेम, है ना। बार बार नहीं चेंज कर सकते आधार कार्ड में। जैसे अभी आपने बोर्ड का जब रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो आपका जो नाम है, अब ये नाम आप कभी भी फ्यूचर में नहीं चेंज कराएंगे, है ना, बिकॉज दैट इज योर एग्जैक्टली द डेट ऑफ बर्थ की तरीके से काम करता है 10th का रजिस्ट्रेशन। सिमिलरली जब आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो वहां पे कई सारे आपके रिजर्व वर्ड्स होते हैं, तो उसका स्पेशल मीनिंग होता है जो उस सिस्टम में डिफाइंड है, यू कैन नॉट चेंज इट। जैसे आपका होगा ट्रू, फॉल्स, इफ, ये सारे आपके रिजर्व वर्ड्स हैं जो कि लोअर केस में लिखे जाते हैं ज्यादातर, है ना। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि कितने कीवर्ड्स होते हैं आपके पाइथन में। जैसे अगर मैं सी की बात करूं, सी में 32 होता है। तो अब ये आपका हो गया क्वेश्चन फॉर द होमवर्क, है ना। पढ़िए, थोड़ा गूगल करिए और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। दैट कैन बी अ 1 मार्क्स क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन एज वेल। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड का मैंने लिस्ट दे दिया पाइथन का, फॉल्स, ये, सो एंड सो। तो आप इसको काउंट भी करके आंसर दे सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है आइडेंटिफायर। ओके, कीवर्ड को समझने के बाद, जैसे अभी आपको मैंने एक छोटी सी चीज बताई थी वेरिएबल्स के बारे में, x इक्वल्स टू 5, सो दिस x इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल। अब ये क्या है? सो दिस आर नोन एज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम, है ना। हर एक का अपना स्पेसिफिक मीनिंग है। मेरी मर्जी हो मैं x लिखूंगी, आपकी मर्जी हो आप नम लिखो, आपकी मर्जी हो आप p लिखो, बट कुछ तो लिखना है एंड दैट मस्ट बी करेक्ट। सो दैट इज द आइडेंटिफायर। अब इस पे एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका बनता है, रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर। तो पहले मैं समझा देती हूँ। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, है ना। शेप, एट द रेट, रिटर्न वैल्यू, रिटर्न हाईएस्ट, इसको यहाँ पे देखो ये हाइफन सिंबल है, यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पे एक नाम शुरू हो रहा है 1 से, यहाँ पे अगेन एक स्पेस है। अब आपको ये समझना है कि जब आप कोई वेरिएबल लिखते हो ना प्रोग्रामिंग में, तो वेरिएबल कौन सा सही है, वेरिएबल कौन सा रॉन्ग है। तो ध्यान से समझिएगा, ये आपका वैलिड है शेप, ये आपका इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि कभी भी वेरिएबल का नाम किसी भी स्पेशल सिंबल से शुरू नहीं हो सकता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, नो वेरिएबल कैन स्टार्ट विथ एनी ऑफ द सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर।
एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या है? जब आप शिफ्ट के साथ डैश वाला की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में तो उसको बोलते हैं अंडरस्कोर, जैसे ये वाला। तो ये आपका अलाउड है, जैसे यहाँ पे ये भी आपका अलाउड है। अब ये आपका अलाउड नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कीवर्ड है आपका रिटर्न। जब आप फंक्शन पढ़ेंगे वहां पे एक होता है रिटर्न, रिटर्निंग समथिंग। तो दिस इज योर कीवर्ड एंड कीवर्ड कैन नॉट बी वेरिएबल। दैट इज व्हाट वी हैव सीन कि कीवर्ड एक स्पेशल मीनिंग होता है, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल, तो ये नहीं यूज होगा। ये भी इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस है। ये आपका वैलिड है, स्टूडेंट नेम। कितना भी लंबा आपका वेरिएबल का नाम हो सकता है, ठीक है। ये अगेन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने 1 से शुरू किया है। इट कैन नॉट स्टार्ट विथ एनी ऑफ द सिंबल और इट कैन नॉट स्टार्ट विथ एनी ऑफ द न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक से भी शुरू नहीं होगा। ये भी आपका वैलिड है। ये आपका फिर से इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्पेस है। सो जब आप स्पेस भी प्रेस करते हैं दैट इज ऑल्सो इनवैलिड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया। एग्जामिनेशन में ऐसे एग्जाम्पल्स लिखे होंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा विच इज वैलिड, विच इज इनवैलिड। So the first point is, or I can say the first rule is, identify cannot be a keyword. ये आपको ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है। इट cannot be a keyword. These are case sensitive, है ना। जैसे अगर आपने लिखा x और आप यूज कर रहे हैं x, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल है, ये कैपिटल है। It can have a sequence of letter and digit, but it must begin with a letter or underscore. या तो एक लेटर से शुरू होगा, नहीं तो अंडरस्कोर से शुरू होगा। It cannot start with a digit 1 2 3 4. It is a convention to start identify with a letter. लेटर से ही शुरू करिए, ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो व्हाइट स्पेस का मतलब है नॉर्मल स्पेस, जो कि नहीं अलाउड है। और इसके अलावा जितने भी आप कीबोर्ड पे सिंबल देख रहे हैं, कुछ भी अलाउड नहीं है, जो मैंने आपको बताया था। एक ही सिंबल अलाउड है, विच इज अंडर स्कोर। सो दीज आर द रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे जो आपको पता करना रहेगा कि वेदर इट इज वैलिड और इनवैलिड। ओके, सो दिस वाज द फंडामेंटल कीवर्ड्स। इसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है डेटा टाइप और ऑपरेटर्स। तो डेटा टाइप अगेन ये आपके रिसेंट एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा टाइप, है ना। डेटा का टाइप क्या है? जैसे आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे मैं एक पीपीटी क्रिएट की हूँ, ऑडियो है और वीडियो है। तो ये सारे आपके डेटा के फाइल है। लाइक आप अगर फेसबुक पे कोई अपना पिक्चर अपलोड कर रहे हैं तो पिक्चर इज अ फाइल। सिमिलरली आप अगर कोई रील अपलोड कर रहे हैं तो वहां पे आपका ऑडियो फाइल हो सकता है, वीडियो फाइल हो सकता है। सो दे ऑल आर द वे टू रिप्रेजेंट द डेटा, है ना। तो डेटा के कई तरीके के टाइप होते हैं। न्यूमेरिक हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है। ये तीन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस आर द न्यू डेटा टाइप, है ना। आप पूछ रहे थे कि पाइथन में क्या नया है, तो ये कुछ न्यू डेटा टाइप है जो पुराने प्रोग्रामिंग लाइक C++ में नहीं है। तो ये इसलिए यहाँ पे बहुत पाइथन में हम यूज करते हैं लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। तो ये आपके न्यू डेटा टाइप है विच इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑफ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब एक एक करके ये पांचों आपको समझना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका लिटरल। लिटरल का मतलब है कांस्टेंट वैल्यू, है ना। कांस्टेंट वैल्यू तो पता है क्या है, बट उसी का ऑल्टरनेटिव नेम है लिटरल। तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछ देंगे। दीज आर नथिंग बट हैविंग द फिक्स्ड वैल्यू। न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, बुलियन, स्पेशल, लिटरल और लिटरल कलेक्शन, ये 5 तरीके के आपके लिटरल्स होते हैं। अगर हम न्यूमेरिक की बात करें, नंबर्स, तो नंबर्स आपका इंटीजर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं INT से। INT का मतलब है कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होगा, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई डेसिमल नहीं होगा। लॉन्ग का मतलब है डेटा टाइप की अगर हम बात करें साइज, इसकी साइज लेस होती है। अगर आपको और अनलिमिटेड साइज की अपलोड करनी है तो आप उसको लॉन्ग रखेंगे। फ्लोट का मतलब है इफ यू वांट टू अपलोड अ फ्रैक्शनल वैल्यू, जिसको आप डेसिमल वैल्यूज बोलते हैं, तो उसके लिए आपका फ्लोट डेटा टाइप होगा विच इज ऑल्सो नोन एज रियल वैल्यूज। और आपका एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ A + BI, जैसे आपने लिखा 4 + 5i। So this is the real number, R is the real number and this is I which represent imaginary number। ये एक आपका imaginary number है, दोनों को मिला देंगे तो ये complex number हो जाएगा। तो क्या है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, what do you mean by data type? Explain 1 or 2 different types of data type।
तो पहले तो आप डेटा टाइप बताएंगे क्या है, फिर इसमें से अगर 2 पूछा है तो 2 बताना है, 3 पूछा है तो 3 बताना है। तो अगर न्यूमेरिक की बात करेंगे तो न्यूमेरिक के अंदर फिर 4 आता है ना। ऐसे एग्जाम में लिखना है कि न्यूमेरिक के अंदर दिस इज द फर्स्ट डेटा टाइप, इसके अंदर आपका 4 आता है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, इंटीजर अगर बोला तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी और निगेटिव वैल्यू भी आएगी। ऐसा नहीं कि निगेटिव वैल्यू आपका इंटीजर नहीं होता है, होता है। 0 भी आएगा, 0 भी आएगा, 0 भी एक नंबर है। फ्लोट की बात करें तो डेसिमल वैल्यू 0.0, ये भी फ्लोट हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी नंबर। तो इसको प्रैक्टिस करिएगा आप, है ना, कि ऐसे कुछ वेरिएबल्स डाल दिया, मतलब असाइन कर रहे हैं और इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो दैट यू कैन प्रैक्टिस, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंटरैक्टिव मोड में, कोशिश करिएगा करने की। इसके बाद आपका बुलियन वैल्यूज, बुलियन मैंने आपको सिखाया है विच इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू को बेसिकली हम कंसिडर करते हैं 1 से, फॉल्स को कंसिडर करते हैं हम 0 से। ओके, इसके बाद डेटा टाइप में ही आपका नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या सिखाया है, किसी भी वर्ड को अगर आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में इंक्लूड कर देते हैं दैट इज अ स्ट्रिंग। जैसे मेरा नाम मैं ऐसे कोट में लिख दूंगी दैट इज माई नेम, तो सिंगल कोट्स लगाया ये भी स्ट्रिंग हो गया, डबल कोट्स लगा दिया ये भी स्ट्रिंग हो गया, है ना, आपका नाम। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखा है उसके अंदर मैंने यहाँ पे पाइथन डाला है, और सिंगल कोट्स लिखना इंपॉर्टेंट है, या फिर आप डबल कोट्स लिखिए, एनीथिंग दैट यू वांट टू राइट। तो ये आपका होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप, है ना। ये मैं स्किप कर रही हूँ अभी। ओके, देन द नेक्स्ट डेटा टाइप इज द लिस्ट। लिस्ट, है ना, आप गए होटल में और मस्त आपको एक लिस्ट मिला, मेनू लिस्ट मिला, मेनू लिस्ट से आप सेलेक्ट करते हो आइटम। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे एक एक्स है, इसमें मैंने बोला 1 स्टोर किया, आपने बोला अरे यार आई एम नॉट गोइंग टू स्टोर ओनली 1 वैल्यू, आई वांट टू स्टोर 1 2 3 4, 4 वैल्यू मुझे स्टोर करना है एक्स में। क्या ये कर सकते हैं? तो जो आपकी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है सी सी प्लस प्लस जावा, इसमें नहीं कर सकते। पाइथन में आप कर सकते हो, बट इसको डाल दीजिए इसके अंदर ऐसे। तो ये एक तरीके से आपका बन गया एरे। एरे बन गया क्यों? क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज है। तो ये आप कैसे स्टोर करा रहे हो? लिस्ट, है ना। फिर से समझिए, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर दिया, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर दिया, सो दिस इज योर लिस्ट। तो ये आपका एक वेरिएबल का नाम है, जिसको लिस्ट बनाना है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे और इसके अंदर आप ये वैल्यूज स्टोर कर दीजिए। ये पहली वैल्यू है जिसको इंडेक्स 1 बोलेंगे, दिस इज इंडेक्स 1 2 3 6 वैल्यू, 0 से लेके 5 मतलब 6 वैल्यू है ना, 0 से 5 6 वैल्यू हो गई। तो जब आप इसको इंडेक्सिंग करते, देखो अब आप मेरे से पूछ लोगे इंडेक्सिंग क्या होती है। आप जब नोटबुक बनाते हैं, नोटबुक का फर्स्ट पेज आपका इंडेक्स पेज होता है ना, जो हम बोलते हैं लिखिए पर आप लिखते नहीं है। तो ये इंडेक्स का अपना एक मीनिंग है। क्यों? अगर आप कोई यहाँ पे होमवर्क लिख रहे हैं और आपने यहाँ पे पेज नंबर दिया, और कल को अगर मुझे वो होमवर्क किसी को दिखाना है, तो आई विल डायरेक्टली गो टू दैट पेज नंबर एंड आई विल शो देम। तो इंडेक्सिंग क्या करेगी? मेरे सर्चिंग को फास्ट करने के लिए वी आर यूजिंग द इंडेक्सिंग, है ना। तभी तो आप अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करके अपने कबर्ड में रखते हो, सो दैट वेन एवर यू वॉन्ट दैट ऑब्जेक्ट आप उसको इजिली फाइंड कर सको। इसी तरीके से जैसे सेलफोन है, सेलफोन में कई सारे डेटा हमारे स्टोर होते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि कहाँ पे क्या डेटा स्टोर है। तो हम क्या करेंगे, फोल्डर्स बना बनाकर वहां पे डेटा स्टोर करते हैं ना, एक म्यूजिक के लिए, एक डॉक्यूमेंट के लिए। तो यही कॉन्सेप्ट आपके प्रोग्रामिंग में भी चलता है कि मैंने एक लिस्ट बना ली, लिस्ट में मैंने वैल्यूज को स्टोर कराया और इसकी इंडेक्सिंग है 0। तो 0 का मतलब है पहला, तो पहला क्या मुझे मिल जाएगा? पाइथन। तो ऐसे आप यहाँ पे इंडेक्सिंग क्रिएट कर सकते हो, जिसको ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में इसका ऑल्टरनेटिव नेम आप एरे से भी समझ सकते हो। तो अगर आपको सी सी प्लस प्लस या जावा आपने पढ़ा है, वहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है एरे का, वो सेम कॉन्सेप्ट आपके पाइथन में होता है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। एक छोटी सी बात होती है, उतना समझना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, आपने बोला ये मैं लिस्ट बना रही हूँ 1 2 3 4 का, तो ये पता है ये कैसा डेटा है? न्यूमेरिक है। अब मुझे एक लिस्ट बनानी है क्लास 10th की, जिसमें मैं स्टोर कर रही हूँ उसका रोल नंबर, तो रोल नंबर तो न्यूमेरिक है 1। मैं स्टूडेंट का नाम स्टोर कर ली अभी,
उसका मार्क्स स्टोर कर लेती हूँ 100, उसका कुछ एड्रेस होगा, कुछ भी लिखो, पठानकोट लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे 4 वैल्यूज है। तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है ना कि जो यहाँ पे मैंने 1 और 100 लिखा है, 1 और 100 ये आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है, और जो ये सिंगल कोट्स में लिखा है ये स्ट्रिंग वैल्यू है। अभी जस्ट आपको पढ़ाया। तो लिस्ट में आप डिफरेंट तरीके के वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिक या सिर्फ स्ट्रिंग होगा, यू कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। जैसे आप देखो यहाँ पे ये जो 1 है ये आपका न्यूमेरिक है, ये आपका फ्लोट है ना, ये आपका इंटीजर है, ये आपका फ्लोट है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में साथ साथ बताइए। यहाँ पे सिंगल कोट्स है 100 में, तो कंफ्यूज मत होना, ये भी स्ट्रिंग है क्योंकि सिंगल कोट्स है, ये भी सिंगल कोट्स में है, ये भी सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग। अब ये ट्रू, ये आपका अभी पढ़ा था आपने, ये है बूलियन। तो ये लिस्ट में इतने सारे वैल्यूज स्टोर है ना। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप, कॉमा से सेपरेट किया है, और कई एनी डेटा टाइप मतलब मल्टीपल तरीके के वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया लिस्ट। सिमिलरली आपका होता है टपल। टपल भी कॉमा सेपरेटेड है, एनी डेटा टाइप है, बट इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे पैरेंथेसिस होता है, अदरवाइज दोनों सेम है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। तो याद रखिएगा, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, टपल को हम पैरेंथेसिस से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट डेटा टाइप था दैट इज डिक्शनरी। हाँ, अब डिक्शनरी तो आप सबको पता है डिक्शनरी क्या है, जिसमें आप सर्चिंग करने के लिए यूज करते हो, एक इंडेक्स क्रिएट होता है और बहुत फास्ट सर्चिंग के लिए आप यूज करते हो। तो उस टाइप का अगर आपके पास बहुत लार्ज वॉल्यूम में डेटा है तो आप कैसे सर्च करेंगे, तो आप डिक्शनरी बनाते हो विच इज अनऑर्डर्ड, है ना, अनऑर्डर्ड। तो यहाँ पे आप किसी भी ऑर्डर में वैल्यूज को स्टोर कराइए, तो बेसिकली इट इज नोन एज की वैल्यू। ये की वैल्यू के फॉर्म में होगा। की का मतलब है अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी नेम, तो नेम है मेरा रश्मि, है ना। तो दिस इज माई की। किसके बेसिस पर सर्चिंग करनी है, नाम के बेसिस पर सर्चिंग करनी है, और नाम क्या है, तो रश्मि। जैसे क्लास 10th है, क्लास 10th में 45 स्टूडेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। लेट अस सपोज मैंने बोला यहाँ पे 20 और यहाँ पे 25 गर्ल्स हैं, तो ये हमको नंबर्स मिल गए। अब इसमें भी 20 में सबके अलग अलग नाम है, सबके अलग अलग नाम है, तो कैसे सर्च करेंगे, मुझे तो नहीं याद है सबका नेम, तो मैं क्या बोलूंगी, रोल नंबर 15, ऐसे हम रोल नंबर वाइज। तो दिस इज व्हाट, रोल नंबर इज नोन एज योर इंडेक्स, जिसको आप इंडेक्स बोलेंगे, या फिर आप इसको बोलोगे की। इस की के बेसिस पे आई एम एबल टू फाइंड रोल नंबर 15, है ना। तो ये आपका एक डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं डिक्शनरी। सो दिस वाज द डेटा टाइप। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं समराइज कर दूं। सी, एक इस सिंगल वीडियो में मैंने कवर किया है द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिदम, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट, उसके बाद हम इमीडिएट प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पे आ गए, स्क्रिप्ट मोड क्या है, इंटरैक्टिव मोड क्या है, आपको मैंने टोकन के बारे में बताया, आइडेंटिफायर्स के बारे में बताया, और आइडेंटिफायर्स में वी हैव स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ, सबसे पहले हमने देखा है कीवर्ड क्या है, उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा दैट इज डेटा टाइप। तो डेटा टाइप ये सारे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेटा टाइप में हमने जो पहला देखा था दैट इज न्यूमेरिक, उसके बाद हमने स्ट्रिंग देखा, देन हमने लिस्ट देखा, देन हमने टपल देखा, एंड फाइनली वी हैव सीन द डिक्शनरी। तो इतनी चीजें हमने इस एक वीडियो में कवर किया है। इसके बाद आपके बुक में डेटा टाइप तक ही पढ़ना है, बट एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज रिलेटेड टू द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स है, और आपके एग्जामिनेशन के लिए ऑपरेटर्स अगर आप पढ़ते हो तो आपको फिर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए और लूप भी पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू कवर ऑपरेटर्स, लूप एंड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, और कुछ और टॉपिक है जो आपकी बुक में है लाइक इंडेंटेशन क्या होता है, तो ये भी हम कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे सारा ऑपरेटर्स भी लिखा है। ऑपरेटर्स अपने आप में बहुत थोड़ा लेंथी टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके बाद डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, देन आपका लूप। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो वीडियो को पढ़िए,
कुछ भी डाउट होगा तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो भी आपको रिसेंट मिल जाएगा, तो आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बिकॉज प्रोग्रामिंग अगर आप सीख रहे हैं तो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी यू मस्ट बी नोइंग हाउ टू सॉल्व द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आने हैं जो आपको सॉल्व करना है। सो आई होप दिस वीडियो ट्यूटोरियल इज हेल्पफुल फॉर यू। तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। ये सारे स्कूल के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाया है, और पूरा बेसिक फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। तो आप पढ़िए, समझिए, कोई डाउट होता है तो यू आर फ्री टू आस्क, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।